हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम पेस्ट डिजिटेक के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये जो आईपीओ 26 सितंबर को ये आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा और 30 सितंबर को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम आईपीओ के टोटल इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो 819 करोड़ रुपीस के लगभग का आईपीओ का टोटल इश्यू साइज में यहाँ पे नजर आता है और ये पूरा पैसा में यहाँ पे कंपनी के पास में जाता हुआ नजर आएगा। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 219 के कट ऑफ प्राइस पे में यहाँ पे कंपनी शेयर देती हुई नजर आ रही है और 68 शेयर का लॉट साइज में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 68 शेयर के लॉट साइज के यहाँ पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अब अगर हम यहाँ पे रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 35% के लगभग हमें यहाँ पे कंपनी का रिटेल कोटा में यहाँ पे नजर आता है, यानी कि लगभग 285 करोड़ के जो कंपनी के शेयर है वो हमें यहाँ पे रिटेल पब्लिक के पास में यहाँ पे जाते हुए नजर आएंगे। और तो अगर यहाँ पे लगभग 5 से 5.5 हज़ार करोड़ की डिमांड अगर हमें देखने को मिलती है तो अराउंड 20 टाइम्स के लगभग हमें यहाँ पे आईपीओ सब्सक्राइब होता हुआ नजर आ सकता है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के बिजनेस के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, टेलीकॉम इंफ्रा के रिगार्डिंग जो भी इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं वो ये कंपनी में यहाँ पे बनाती हुई नजर आती है। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो टेलीकॉम के जो भी टावर्स वगैरह होते हैं उनके रिगार्डिंग जो भी ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस के रिगार्डिंग जो सर्विसेज होती है वो ये कंपनी यहाँ पे प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो देखिए, सोलर के रिगार्डिंग जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो भी हमें यहाँ पे कंपनी करती हुई नजर आती है। और उसके अलावा अगर हम एक और एडिशनल अगर हम कंपनी के काम की अगर हम बात करेंगे तो जो भी यहाँ पे स्मार्ट क्लासरूम्स वगैरह होते हैं तो वैसी भी सर्विसेज हमें यहाँ पे ये कंपनी करती हुई नजर आती है। तो और अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ऑल ओवर यहाँ पे कंपनी का बिजनेस मॉडल थोड़ा में यहाँ पे डाइवर्सिफाइड नजर आता है। तो कहीं ना कहीं अगर बाई चांस अगर सोलर में अगर हमें ग्रोथ थोड़ी कम होती हुई नजर आती है तो कहीं ना कहीं कोई और सेक्टर में यहाँ पे हमें थोड़ी ग्रोथ आती हुई नजर आ सकती है। तो कहीं ना कहीं पूरा एक ही सेक्टर के ऊपर हमें यहाँ पे डिपेंडेंसी यहाँ पे कंपनी की नजर नहीं आती है। अभी जो लगभग यहाँ पे 819 करोड़ रुपीज हमें यहाँ पे कंपनी के पास में जाते हुए नजर आ रहे हैं, इसमें अराउंड 630 करोड़ रुपीज का एडिशनल केपेक्स हमें यहाँ पे कंपनी करती हुई नजर आएगी। तो इससे भी अगर हम देखेंगे तो मार्केट को थोड़ा पॉजिटिव लगेगा, क्योंकि कोई भी कंपनी अगर एडिशनल केपेक्स करती है तो वहाँ पे मार्केट को लगता है कि जब ये केपेक्स पूरा हो जाएगा तो वहाँ पे कहीं ना कहीं जो ग्रोथ के नंबर्स है वो वहाँ पे कंपनी के काफी अच्छे तरीके से इंप्रूव होते हुए नजर आ सकती हैं। अब अगर हम यहाँ पे वैल्यूएशन वाइज अगर हम बात करेंगे तो देखिए, ऑलमोस्ट यहाँ पे 4,700 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और पिछले साल की जो कंपनी की अर्निंग्स उसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो लगभग 16-17 के पी रेशियो पे हमें यहाँ पे कंपनी का आईपीओ आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन देखिए, आपको लगेगा कि वैल्यूएशन वाइज यहाँ पे कंपनी आपको काफी सस्ती मिल रही है, लेकिन अगर हम ग्रोथ वाइज अगर हम बात करेंगे तो लास्ट 2 साल में कोई ज्यादा में रेवेन्यू ग्रोथ देखने को नहीं मिला है। लेकिन अभी जब ये कंपनी का आईपीओ आ रहा है, जब एकदम से अगर हम देखेंगे अराउंड 25% से हमें यहाँ पे जो कंपनी का प्रॉफिट का नंबर है वो हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आया है। तो कहीं कि अगर हम देखेंगे तो थोड़ा ऐसा लगता है कि कहीं कि थोड़े नंबर्स कहीं आईपीओ से पहले थोड़े इन्फ्लेट किए गए, क्योंकि जब आपका रेवेन्यू ग्रोथ कुछ ज्यादा नहीं हुआ है, एकदम से जब 25% का प्रॉफिट ग्रोथ अगर आपने दिखाया है तो कहीं कि वहां पे थोड़ा सा सस्पिशियस हमें यहाँ पे नजर आता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, तो देखिए वैल्यूएशन वाइज भी यहाँ पे कुछ ना ज़्यादा एक्सपेंसिव हमें यहाँ पे नजर नहीं आता है। ऑल ओवर यहाँ पे पूरा पैसा कंपनी के पास में जाता हुआ नजर आएगा। तो कहीं कि मार्केट थोड़ा इसे पॉजिटिव वे में लेगा। मुझे लगता है कि अराउंड यहाँ पे 20-25% के प्रीमियम पे हमें यहाँ पे कंपनी लिस्ट होती हुई नजर आ सकती है। तो जिन लोगों को यहाँ पे लिस्टिंग इनके पॉइंट से आईपीओ के अंदर अप्लाई करना है तो यहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है। बाकी लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी यहाँ पर ये कंपनी को देखा जा सकता है। तो कोई थोड़ा डाइवर्सिफाइड हमें यहाँ पे कंपनी का बिजनेस मॉडल हमें यहाँ पे नजर आता है, क्योंकि जैसे थोड़ा यहाँ पे रिस्क कम है तो कहीं कि एक बार के लिए थोड़ा हाइयर वैल्यूएशन यहाँ पे हमें यहाँ पे ये लॉन्ग टर्म हिसाब से कंपनी को मिल सकता है। तो पॉइंट से देखा जाए तो लॉन्ग टर्म और लिस्टिंग इन दोनों के पॉइंट से हम यहाँ पे ये कंपनी को हम देख सकते हैं। तो दोस्तों, मैं कहता हूँ कि पेस्ट डिजिटेक के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।